फिल्म के स्टार्टिंग में एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम डेनियल था। फिर इसके बाद डेनियल का बेटा दिखाया जाता है। डेनियल का बेटा बहुत परेशान था। उसे रात में आवाज़ें सुनाई देती थी और वो सो नहीं पाता था। इस वजह से वो बहुत चुपचाप रहता था। वो अपने घर वालों से बात नहीं करता था। इसके बाद वो एक साइकियाट्रिस्ट के पास उसे ले जाते हैं। फिर वो डॉक्टर उस बच्चे से बात करती है। फिर डेनियल का बेटा उससे कहता है, मुझे रात में आवाज़ें सुनाई देती हैं और मैं सो नहीं पाता। वो आवाज़ें मुझसे कहती हैं कि मैं एक पेंटिंग बनाऊं। फिर वो डॉक्टर उसके घर वालों से कहती है कि ये सब उसका सिर्फ भ्रम है, आप चिंता ना करें। फिर वो डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। लेकिन वो जैसे ही अपनी गाड़ी में जा रही होती है तभी उसे रेडियो पे कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। वहीं दूसरी तरफ डेनियल का बेटा घर पर एक ड्राइंग बना रहा होता है। फिर गाड़ी चलाते समय उस डॉक्टर के कान पर एक मक्खी चले आती है। तभी उस डॉक्टर की आंखों से खून आने लगता है। फिर उस गाड़ी का बैलेंस बिगड़ने लगता है और वो गाड़ी एक पेड़ से जाकर टकरा जाती है और उस पेड़ की टहनी उस डॉक्टर के मुंह के आर पार हो जाती है। फिर वो डॉक्टर मर जाती है और वो मक्खी फिर डॉक्टर के कान से बाहर आ जाती है और उड़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ डेनियल के बेटे ने जो पेंटिंग बनाई थी, उस पेंटिंग में उसने दिखाया था कि एक पेड़ की टहनी से खून आ रहा है। फिर डेनियल के पिता जब घर पर होता है तो उसे दीवार पर कुछ मक्खियां लगी हुई दिखाई देती हैं। फिर वो स्प्रे के जरिए उन्हें भगाने की कोशिश करता है। तभी डेनियल का बेटा उसे फोन करता है और अपने पापा से कहता है, मेरी बॉल पुल में गिर चुकी है, आप मेरी मदद करें इसे निकालने में। फिर डेनियल उस पुल से उस बॉल को निकाल देता है। इसके बाद वो बच्चा नहाने के लिए जाता है और उसे बाथरूम में वही आवाज़ें सुनाई देती है। फिर वो बच्चा अपनी माँ से पूछता है कि क्या पापा मुझसे प्यार करते हैं। फिर वो कहते हैं कि तुम्हारे पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं। फिर रात होती है और रात को पूल में से बहुत डरावनी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। फिर डेनियल रात को उठता है और वो गेट को बंद करने के लिए जाता है। फिर जब डेनियल वापस आता है तो उसे सुनाई देता है कि उनका बेटा किसी से बातें कर रहा है। फिर उस बच्चे के रूम पे अचानक एक खिलौना बजने लगता है। फिर वो बच्चा उस खिलौने को बंद कर देता है। फिर उसे पर्दे के पीछे कुछ दिखाई देता है। ऐसा लग रहा था जैसे पर्दे के पीछे कोई खड़ा हो। फिर वो डर जाता है और तुरंत अपने बिस्तर पर चले आता है। फिर तभी उस बच्चे को महसूस होता है कोई उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। फिर कोई उसका मुंह पकड़ लेता है। वहीं दूसरी तरफ डेनियल का हाथ गलती से फोटो पर लग जाता है और फोटो नीचे गिरकर टूट जाती है और डेनियल के हाथ पर चोट लग गई थी। फिर अगले दिन डेनियल की पत्नी उसे बताती है कि हमारे बच्चे को स्कूल से बाहर निकाल दिया गया है। ये स्कूल में एक कबर्ड में छुप गया था और इसने प्रिंसिपल को काट दिया था। फिर वो अपने बच्चे से कहती है, अब देखना तुम, वो डॉक्टर रोज तुम्हें मिलने आएंगी। फिर वो बच्चा कहता है कि डॉक्टर तो मर चुकी है। फिर कुछ देर बाद उन्हें फ़ोन आता है और उन्हें फ़ोन के द्वारा पता चलता है कि वो डॉक्टर मर चुकी है। फिर ये सोचते हैं कि शायद हमारे बच्चे को किसी ने स्कूल में बताया होगा। फिर रात होती है और उस बच्चे को फिर से आवाज़ें सुनाई देती है और वो ड्राइंग भी बना रहा था। तभी उस बच्चे के रूम में एक आत्मा दिखाई देती है। फिर पूल में से आवाज़ें सुनाई देती है। फिर डेनियल चेक करने के लिए बाहर जाता है। फिर डेनियल अपनी गन को लेकर जाता है। फिर पूल के किनारे उसे अपने बच्चे के कपड़े मिलते हैं और वो परेशान हो जाता है। फिर वो अपने बेटे को आवाज़ देता है और डेनियल की आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी भी उठ जाती है। फिर वो औरत अपने बेटे को देखने के लिए उस रूम में जाती है, लेकिन वहाँ उसका बेटा नहीं था। फिर डेनियल पूल के पास पहुँचता है तो उसे पूल में दिखाई देता है कि उसके बेटे की डेड बॉडी तैर रही है। फिर डेनियल पूल में जाता है और अपने बेटे की डेड बॉडी को बाहर निकालता है। फिर वो अपने बेटे को चेक करता है तो वो देखता है कि उसका बेटा मर चुका है। अपने बच्चे के मरने के बाद वो औरत डिसाइड करती है कि वो कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के घर जाएगी। फिर वो अपना सामान पैक करती है। फिर तभी उसकी नज़र तकिए पर पड़ती है। उस तकिए पर खून का निशान था, लेकिन वो सोचती है कि ये खून डेनियल के हाथ पे जो चोट लगी थी उस वजह से होगा। फिर डेनियल की वाइफ वहाँ से चली जाती है। इसके बाद डेनियल अपने घर में अपने बच्चे की वीडियो देखता है। फिर तभी डेनियल को अपने आसपास आवाज़ें सुनाई देती है। फिर वो टीवी को बंद करता है और बाहर जाता है। फिर टीवी दोबारा खुल जाता है। फिर डेनियल दोबारा से टीवी बंद कर देता है। फिर वो वॉकी टॉकी पर आवाज़ देता है, हेलो, लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आती। फिर डेनियल अपनी वाइफ को एक वॉइस मैसेज भेजता है। उस वॉइस मैसेज में बहुत शोर था। इसके बाद डेनियल की वाइफ डेनियल को फ़ोन करती है और कहती है कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हारे वॉइस मैसेज में बहुत शोर हो रहा था। फिर वो कॉल काट देता है और उस वॉइस मैसेज को खुद सुनता है। वो वॉइस मैसेज सुनने के बाद वो हैरान हो जाता है। फिर वो उस आवाज़ को अपने लैपटॉप में सुनता है। फिर उसे अपने बेटे की आवाज़ सुनाई देती है और डेनियल की आवाज़ सुनकर बहुत डर जाता है। इसके बाद डेनियल एक जाने माने पैरानॉर्मल स्पेशलिस्ट के पास जाता है। फिर वो उसे अपने घर में हो रहे अजीब घटनाओं के बारे में बताता है।
फिर वो उससे मदद मांगता है। फिर वो स्पेशलिस्ट डैनियल की घर पर जाता है और उसके साथ उसकी बेटी भी थी। उसकी बेटी का नाम रूथ था। फिर वो लड़की पूरे घर में कैमरा लगा देती है। फिर सेटअप होने के बाद ये उस घर में आवाजें सुनते हैं। फिर तभी रूथ को कमरे में कोई बैठा हुआ दिखता है। फिर वो अपने पिता से कहती है कि कैमरे में डैनियल आ रहा है, उसे आप कह दो कि बाहर चले जाए। फिर रूथ का पिता कहता है कि वो डैनियल नहीं है, डैनियल तो बाहर बैठा हुआ है। फिर रूथ का फादर उस रूम पे चेक करने के लिए जाता है, लेकिन उसे वहाँ कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती। फिर इसके बाद उसे अपनी बेटी की आवाज़ सुनाई देती है। वो अपने पिता को कह रही होती है कि जल्दी से उस रूम के बाहर चले जाएं। वो आत्मा उसके पिता के पीछे थी। फिर कुछ देर बाद रूथ के पिता के हेडफोन में बहुत तेजी से आवाज़ आने लगती है। फिर ये चीज़ होने के बाद वो डैनियल से कहते हैं कि इस घर में जरूर कोई अजीब सी आवाज़ें हैं, अब हमें कल दोबारा से कोशिश करनी पड़ेगी। फिर रात होती है तो रूथ के पिता को कमरे के बाहर कोई नजर आता है। फिर वो उसका पीछा करते करते बाहर आ जाते हैं। फिर रूथ के पिता को दिखता है कि वहाँ उसकी पत्नी खड़ी हुई है जो मर चुकी थी। फिर वो औरत उससे बातें करती है और वो उसे खाना देती है और वाइन देती है। फिर वो एक चाकू से उसका हाथ काटने लगती है। तभी रूथ की बेटी आ जाती है वहाँ और वो उसको होश में लाती है। तभी रूथ का पिता होश में आता है और वो देखता है कि वो खुद अपना हाथ काट रहा है। वहीं दूसरी तरफ डैनियल की पत्नी को किसी का फोन आता है। जब वो कॉल रिसीव करती है तो उसे अपने बेटे की आवाज़ सुनाई देती है। उस आवाज़ में वो कह रहा होता है कि पापा यहाँ किसी को घर में लेकर आए हैं। फिर वो कहती है कि बेटा तुम कहाँ पर हो। फिर वो कहता है कि मैं अपने बेड के नीचे छुपा हुआ हूँ। फिर वो डिसाइड करती है कि वो जल्दी से अपने घर चली आएगी। फिर इसके बाद डैनियल के घर के बाहर पेड़ पर बिल्लियों की डेड बॉडीज लटकी हुई होती है। फिर डैनियल उन्हें दफनाने के लिए जमीन खोद रहा होता है। तभी उसकी पत्नी वहाँ आ जाती है। फिर वो डैनियल से पूछती है कि ये लोग कौन है। वहीं रूथ के पास एक औरत आती है और वो कहती है कि जल्दी से यहाँ से चले जाओ, यहाँ बहुत खतरा है। इसके बाद डैनियल की वाइफ बेटे को बेड के नीचे ढूंढ रही होती है। फिर तभी डैनियल की पत्नी को उसका बेटा नजर आता है। वो जैसे ही उसके पास जाती है तभी वो बच्चा तुरंत बेड के नीचे से चले जाता है। फिर वो बेड के नीचे देखती है, तभी उसे सामने किसी के पैर नजर आते हैं। फिर वो बेड के ऊपर चढ़ती है। फिर इसके बाद डैनियल की वाइफ डर जाती है। फिर वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है। फिर तभी एक औरत उसका मुंह बंद कर देती है। फिर स्पेशलिस्ट डैनियल को बताता है कि इस घर में बहुत सालों पहले एक विच को मारा गया था और जो बिल्लियों की डेड बॉडीज पेड़ पर लटकी हुई मिली थी वो डेड बॉडीज एक जादू के लिए इस्तेमाल होती थी। फिर तभी डैनियल की पत्नी फांसी लगाकर नीचे कूद जाती है। फिर डैनियल की पत्नी के मरने के बाद उसके कान से मक्खी बाहर आती है। फिर डैनियल बहुत रोने लगता है। फिर इसके बाद डैनियल को अपना बेटा और अपनी पत्नी दिखाई देती है। फिर वो जैसे ही पर्दा हटाता है तो उसे कोई नजर नहीं आता। फिर तभी वो आत्मा उस पर अटैक कर देती है। वहीं रूथ वीडियो में चेक कर रही होती है कि जब डैनियल की पत्नी ने खुद को फांसी लगाई तो उसके पीछे वही आत्मा थी। फिर उन्हें वॉकी टॉकी पर बंदूक चढ़ने की आवाज़ सुनाई देती है। फिर वो डैनियल के पास जाते हैं और उसे रुकने को बोलते हैं। फिर रूथ का पिता बताता है कि इस घर के बेसमेंट में उस विच को टॉर्चर किया जाता था। फिर डैनियल उस दीवार को तोड़ता है जहाँ वो मक्खियाँ थी। फिर ये बेसमेंट में जाते हैं और उस बेसमेंट में उस विच का कंकाल पड़ा हुआ था। फिर उस कंकाल को छूने के बाद रूथ के पिता को सब मालूम पड़ जाता है कि उसको किस तरह से मारा गया था। फिर ये उस कंकाल को जलाने की कोशिश करते हैं और वो उस कंकाल में पेट्रोल छिड़कता है। फिर वो लाइट जलनी बंद हो जाती है जो उसके पास थी। तभी रूथ के पिता पर वो चुड़ैल हमला कर देती है। रूथ अपने पिता को आवाज़ लगाती है लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। इसके बाद रूथ को अपनी माँ नजर आती है जो मर चुकी थी। वो रूथ को अपने पास बुला रही होती है। फिर वो उसके पास नहीं जाती। फिर वो चुड़ैल आती है और रूथ को डराने लगती है। वहीं डैनियल पेट्रोल ढूंढ रहा था। फिर उसे अपनी वाइफ और बेटा दिखाई देते हैं। फिर डैनियल उन्हें गले लगा देता है। वहाँ उसके बेटा और वाइफ नहीं थी बल्कि वही विच थी। फिर इसके बाद डैनियल खुद पर पेट्रोल डालने लगता है। वहीं रूथ का पिता उस कंकाल पर पेट्रोल छिड़क रहा था। फिर तभी रूथ आकर अपने पिता को चाकू मार देती है। उस विच ने रूथ पर जादू कर दिया था। फिर तभी रूथ के पिता उस कंकाल पर आग लगा देते हैं। अब सब कुछ ठीक हो चुका था। फिर इसके बाद डैनियल अपने बेटे के रूम पे जाता है और वो देखता है उन ड्राइंग्स में सब कुछ पहले से ही डिसाइड था कि कौन कैसे मरेगा। फिर रात को डैनियल को याद आता है कि वो मक्खी उसके कान में घुसी थी और उसने ही अपने बेटे को मार दिया था। फिर डैनियल बहुत अफसोस करने लगता है। फिर वो खुद को गोली मार देता है और मर जाता है और फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोस देखते रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।